ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज आपको हम जन्म कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ विशेष ग्रह मंगल की स्थिति के अनुसार जानकारी देने वाले हैं कि मंगल कुंडली में किस भाव में होता है तो कैसा फल देता है और मंगल का प्रभाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर कैसा पड़ता है। तो वैवाहिक जीवन के शुरुआत के पहले ही जन्मांक का अध्ययन कर लेना बहुत आवश्यक होता है, जिससे पति पत्नी के मधुर संबंध चल सकें और अच्छी तरीके से जीवन यापन हो सके। अब आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है। ये लग्न है, लग्न को प्रथम भाव कहते हैं और लग्न से हमेशा बाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भाव गिने जाते हैं और लग्न वाला भाव जो है हमेशा प्रथम भाव रहता है और ये दूसरा भाव। इसी तक ये भाव जो है बदलते नहीं हैं। इनमें गिनती कोई भी लिखी हो, अगर कोई गिनती इसमें लिखी हुई है कोई अंक, तो उसका भाव से कोई मतलब नहीं होती है। वो अंक जो है वो राशि के नाम को प्रदर्शित करता है। जैसे यदि यहाँ पर 1 लिखा है तो मेष राशि हुई, अगर 7 लिखा है तुला हुई, 12 लिखा है तो मीन हुई। वो केवल राशि को प्रदर्शित करता है, उससे भाव से उसको नहीं गिनना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो ये 5वां भाव नहीं होगा, ये भाव हमेशा एक प्रथम ही रहेगा। चलते हैं विषय पर। तो जिनका मंगल लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्ति किस तरीके के स्वभाव के होते हैं। तो जिनका मंगल लग्न में होता है तो ये व्यक्ति बहुत साहसी प्रवृत्ति के तो होते हैं, लेकिन इनके स्वभाव में बड़ी कठोरता होती है। ये जो है और कठोरता के साथ साथ इनका समाज में बातचीत करने का हिसाब अच्छा नहीं रहता, जिसके कारण समाज में इन लोगों को दूसरे व्यक्तियों से विशेष मधुर संबंध नहीं बन पाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा, जिनके मंगल लग्न में है, उनको चोट भी लगने की संभावना रहती है। अच्छा, मंगल जिनका दूसरे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा शारीरिक दृष्टि से, चेहरा मोहरा से ये बहुत अच्छे नहीं होते और बोलने में भी बहुत प्रवीण नहीं होते हैं। विद्या और धन से भी ये कमज़ोर रहते हैं। अब चलते हैं तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में मंगल जिनका होता है, ऐसे व्यक्ति धनवान तो होते हैं और सुखी भी रहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अपने छोटे भाइयों का सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। ये कमी होती है कि तीसरे भाव में जिनका मंगल होता है, धन होगा, दूसरों पर ये अपना प्रभाव जमाने वाले होंगे, लेकिन छोटे भाइयों के सुख का इनको नुकसान रहता है। चतुर्थ भाव में जिनका मंगल होता है तो चतुर्थ भाव वाले मंगल वाले व्यक्ति जो हैं वो ज़्यादातर मातृहीन रहते हैं। उनकी माँ का सुख उनको बहुत कम मिल पाता है और मित्रों का सुख, वाहन का सुख, भूमि का सुख, इस तरीके से ऐसे जातकों को परेशानियां रहती हैं। ये जो माता पिता, धन, वाहन का सुख जो है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, तो वो जहाँ पर मंगल हो जाता है तो वो चतुर्थ भाव में वो
ये जो माता का सुख है, धन वाहन का सुख है, इनमें कमी होती है और कभी कभी तो ये देखा गया है कि ये भूमिहीन भी हो जाते हैं। चतुर्थ भाव से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है उनमें कमी ही समझना चाहिए। अच्छा, पंचम भाव में जिनका मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति, पंचम भाव जो है ये विद्या का भाव है, संतान का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इनका जो है ये ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, इनके बातचीत का हिसाब ठीक नहीं होता है। ये फालतू की बातें करते हैं और चुगलखोरी इत्यादि इनका करना स्वभाव बन जाता है। अब छठे भाव में देखिए जिनका मंगल है तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत धनवान होता है। छठे भाव वाले मंगल वाले व्यक्ति ये बहुत धनवान होते हैं और धन के साथ इनकी जो है बहुत ख्यात रहती है। ये बहुत अब ख्यात वाले व्यक्ति होंगे और इनका ऐश्वर्य वैभव राजा के समान होगा जिनका छठे भाव में मंगल होता है। लेकिन थोड़ा ये कामी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, औरतों के तरफ विशेष आकर्षण रखने वाले होते हैं। अब चलते हैं सातवें भाव में। तो सातवां भाव जो है वैवाहिक जीवन का भाव है, पत्नी का भाव है। तो जिनका सातवें भाव में मंगल होता है तो ये मंगल अच्छा नहीं होता। सप्तम भाव वाला, सप्तम भाव पत्नी का स्थान है। मंगल होने के कारण जातक को बहुत प्रबल मांगलिक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि पति पत्नी दोनों मांगलिक हैं तब तो इनका जीवन ठीक चलता है और विवाह के समय उसी कन्या से विवाह करना चाहिए जो स्वयं मांगलिक हो। यदि स्वयं मांगलिक नहीं है तो जीवन निर्वाह करना दोनों का बहुत मुश्किल है। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि वर वधू में से वर वधू हीन हो जाता है, होता है जिसको विधुर कहते हैं। विधुर तक की स्थिति आ जाती है जिनका मंगल सातवें में है और कन्या मांगलिक नहीं है। यदि मांगलिक है तो फिर बहुत जीवन सुखमय व्यतीत होगा, उसमें कोई किसी तरीके की कमी नहीं रहेगी। ये तो विवाह के समय सप्तम भाव में मंगल की विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि सप्तम भाव में मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कन्या से ही विवाह करना चाहिए। अच्छा, यदि अष्टम भाव में मंगल है तो ये भाव जो है अष्टम वाला भाव ये भी आयु का भाव है। मृत्यु के विषय में देखते हैं, उम्र के विषय में इस भाव से देखते हैं। तो ये व्यक्ति को जो है मंगल आठवें भाव में जिनके मंगल होता है व्यक्ति को बीमार रखता है, बीमारी से परेशानियां उत्पन्न करता है। तो ये भी अष्टम भाव वाला मंगल व्यक्ति को बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। अब जिनका मंगल नवम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली तो होगा, धन दौलत होगी, शासन सत्ता में बहुत उसका सम्मान होगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से लोग अपने आप ईर्ष्या रखने लगते हैं। इससे बहुत ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति होते हैं,
होते हैं और ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख भी बहुत कम प्राप्त होता है और ये व्यक्ति भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में कमी नहीं रखता। ये दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में बहुत प्रवीण होता है। ये इसकी भी प्रवृत्ति होती है जातक की जिनके 9वें भाव में मंगल है। ये धनी होगा, सुखी रहेगा, लेकिन दूसरे का नुकसान करने वाली प्रवृत्ति भी ऐसे व्यक्तियों में होती है। अब चलते हैं जिनका 10वें भाव में मंगल है, तो ये कर्म का भाव है। ये व्यक्ति बहुत साहसी होगा, बहुत पराक्रमी होगा जिसका 10वें भाव में मंगल है और अपने साहस पराक्रम से ये व्यक्ति राजसी जिंदगी व्यतीत करेगा। राजसी जिंदगी का मतलब यह है कि वैभव, प्रतिष्ठा, धन दौलत, वाहन, सुख और समाज में सम्मान, ये सभी वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होंगी। अब जिनका 11वें में मंगल है, तो जिन 11वें में मंगल है तो ये व्यक्ति बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। ये धनवान भी रहेंगे, शूरवीर भी होंगे और विद्वान भी होंगे और किसी तरीके की इनको क्षति नहीं पहुंचेगी। मंगल जो है इनको शोक रहित रखेगा। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा भाग्यशाली माना जाता है। अब चलते हैं जिनका 12वें भाव में मंगल है, तो 12वां भाव जो है वो खर्च का भाव होता है। तो ऐसे में जिनका मंगल है ये व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। एक तो पत्नी का नुकसान पहुंचता है, पत्नी रहित भी हो जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता और बीमारी की दृष्टि से भी नेत्रों की बीमारियां ऐसे व्यक्तियों को लग जाती हैं, तो उससे भी परेशान रहते हैं। तो पत्नी रहित होना, नेत्र पीड़ा से परेशान होना, ये सब कमियां मंगल ऐसे 12वें भाव वाला पैदा करता है। चाहे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 12वें भाव वाला मंगल भाग्य को कमज़ोर ही करता है, ज़्यादा सुख देने वाला नहीं होता है। तो आपके सामने हमने मंगल ग्रह से संबंधित कुंडली के 12 भावों में अपनी जानकारी दी और यह जानकारी 12 मिहिर के सिद्धांत पर है और आपसे अनुरोध भी है कि यदि आप किसी बालक बालिका का विवाह करते हैं तो उसके पहले कुंडली का अध्ययन अवश्य करें और मांगलिक दोष यदि है तो उस पर विशेष ध्यान विचार करके ही विवाह करें, जिससे बालक बालिका का जीवन सुखमय हो सके। यदि दोनों का मांगलिक नहीं है तो कुछ और भी कारण होते हैं कि एक के मंगल है, दूसरे में शनि, सूर्य, राहु, केतु क्रूर ग्रह हैं, तो वो ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक नहीं मानते हैं तो दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन ये जो है इसका विशेष विचार करके ही करवाना चाहिए जिससे जीवन में कोई विशेष आपत्ति ना आए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। यदि किसी कुंडली का विश्लेषण या निर्माण की आवश्यकता है तो
आप संपर्क कर सकते हैं।